मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। वेलकम टू ज्ञानदेव स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल क्लास पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको गुड हैबिट फॉर स्टडी स्टडी करने के लिए कुछ आपको अच्छे तरीके बताने वाले हूँ, अच्छी आदत बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी किसी का होता है कि उसको मॉर्निंग टाइम में स्टडी करने का, जग कर। किसी किसी को अपना हैबिट होता है कि रात में स्टडी करने का, और किसी किसी का दिन में भी होता है। बहुत आदमी को सोकर स्टडी करने में मन लगता है, यानी लेट के स्टडी करता है। बहुत सारे स्टूडेंट टेबल और चेयर और टेबल के साथ बैठ के अपना स्टडी करता है। तो कुछ आदत मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके ज़्यादा देर तक आप बैठ के पढ़ सकते हैं। पहली हैबिट है कि आप लेट कर ना पढ़ें। आप चेयर और टेबल अपने साथ रखें। टेबल पर बुक वगैरह रख लें, कॉपी लिख लें। उसके बाद आप टेबल पर बैठ के पढ़ें। इसमें आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। और आप ज़्यादा देर ना बैठे रहें, कम से कम 1.5-2 घंटा, यानी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पर आप एक बार वहाँ से उठें और जाएं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, घूम फिर लें। मतलब वही 5 से 10 मिनट। ऐसा नहीं कि घूमने गए, पता चला कहीं कहानी चल रहा है, टीवी चल रहा है, घर में बैठ के देख रहे, वैसा नहीं करें। आप जाएं, पानी का एक बोतल रखें, जहाँ पर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो एक बोतल पानी रखें। आप बीच बीच में आप लोगों को कभी कभी पढ़ते पढ़ते हाफी आने लगता होगा, मतलब ऐसा करके, या फिर उठ के मन नहीं लगता होगा, तो पानी रखें, पानी पी लें। फिर थोड़ा सा उठें, इधर उधर घूम लें, मुँह हाथ में थोड़ा सा पानी उनी चेहरा पे मार लें। उसके बाद फिर बैठें, फिर दूसरे सब्जेक्ट लेके बैठें। यानी एक एक घंटा सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। और आपको लंच से पहले 1-2 सब्जेक्ट पढ़ लेना, फिर लंच के बाद फिर थोड़ा इधर उधर घूम के फिर दिन में जब टाइम मिले तो बैठना है। शाम की बात बताता हूँ कि जब आप शाम में बैठते हैं, आप एक टाइम बना लीजिए शाम में कि किस टाइम में आप पढ़ेंगे। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, खाना खाने से पहले। सबसे पहले खाना खाने से पहले, जैसे कि आपको 9 बजे आप लोग खाते हैं रात में, तो सबसे पहले 6 बजे बैठिए, एक सब्जेक्ट उठाइए। ज़्यादा नहीं उठाना है, जो सब्जेक्ट को पढ़ना है उसी सब्जेक्ट को आप टेबल पर रखें। टेबल पर रखने के बाद आप पूरी तैयारी के बाद एक बॉटल पानी रखें। उसके बाद पेन, पेंसिल, कॉपी, इरेजर, ये सब जितना भी चीज़ है सारा मटेरियल रखें। एक ही सब्जेक्ट जिसको पढ़ रहे हैं उसी को। क्योंकि अब 1 घंटा के बाद आपको 2 घंटा के बाद आपको नींद टाइप में लगने लगेगा, तो आप वहाँ से उठिएगा नहीं। दूसरा सब्जेक्ट है बगल में, देख रहे हैं, देखते देखते आपको नींद आने लगा। नहीं, एक ही सब्जेक्ट रखना है। दूसरा सब्जेक्ट के लिए फिर से आपको उठ के बाहर जाना है, जहाँ रखे हैं बुक से वहाँ से उठा के फिर लाएं। तब तक ये जो डिस्टेंस होगा आने जाने में, उसमें भी आपका मन इधर उधर फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप ठीक से बैठिएगा। फिर खाना खाने के बाद आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा घर में जितने पेरेंट वगैरह हैं जो हैं, थोड़ा हंसी मजाक इधर उधर की बात हो गई। फिर मिशन से भटके नहीं, आपका जो टाइम है उस रूटीन के अनुसार रूटीन बनाए। जो रूटीन बना है, खाना खाने के बाद आधा 1 घंटा के बाद 9 बजे खा लिए, तो 9:30 बजे बैठ जाना है पढ़ाई करने के लिए। 10 बजे बैठ जाना है पढ़ाई करने के लिए। 1 घंटा आप इधर उधर कर लिए। 10 बजे आप बैठिएगा। देखिए, 10 से 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में काफ़ी नींद आती है, और इस टाइम में आपको नींद आएगी ही। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, चले जाएंगे, कहेंगे हम जा रहे हैं सोने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, और वो बेड पर जाके पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ देर के बाद उसको नींद आना ही है। तो आप वैसा ना करें। आप टेबल और कुर्सी के सहारे बैठे रहें, अपना एक बुक रखें और उसको अच्छे से पढ़ें। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आप पढ़ते 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 आप बोर फील होने लगते हैं और आपको नींद आ जाता है। तो आप क्या करें कि अपनी मतलब रीड आउट जो आप करते हैं, तो लाउडली रीड आउट करें। कोई भी चीज़ को लाउडली पढ़ें। लाउडली पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि दूसरा डिस्टर्ब हो जाए, लाउडली इतना पढ़ें कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट कर पाए, और आप जो बोल रहे हैं उसका फोकस रहे, और वो आपको मतलब सोने नहीं देगा। जिस तरीके से आप बोलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, इससे आपका हैबिट भी बनेगा अच्छे से। और ये जो हैबिट बनेगा, इससे आपको नींद भी नहीं आएगा। यानी रीड आउट लाउडली, यानी थोड़ा लाउडली पढ़ना है, जिससे कि आपको आधा 1 घंटा इस तरह से पढ़िएगा, नींद खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं कि जो याद करते हैं उसको आप रात में ही याद करें। लाउडली पढ़ते 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 आपका नींद अच्छे से मतलब भाग जाएगा।
अगर नींद भाग गया उस टाइम में तो आप यकीन मानिए 2:30 से 3 बजे तक आपको नींद नहीं आएगी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस पर अपने आप पर किया हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। पानी तो हमेशा रखें अपने साथ, क्योंकि पानी जब खाना खाते हैं तो बार बार पानी पीजिएगा। 1-1.5 घंटा के बाद हमेशा रखिएगा, यानी हमेशा रखिएगा टेबल पर। तो 1-1.5 घंटा के बाद पानी पीजिएगा तो आपका नींद ऐसे ही चले जाएगा और खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी होगा और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। जब आपका नींद खुल जाएगा, यानी नींद भाग जाएगा, तो आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा और कहिएगा ये हाँ सर, पढ़ने में आप मन भी लग रहा है, मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात, कभी कभी जब माइंड डिस्टर्ब होने लगे तो थोड़ा बहुत गाना वाना भी सुन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भर दिन उसी में लगे हुए कान में हेडफोन, ऐसा नहीं। कभी कभी जब आप लिखते हैं, कोई भी चीज़ का फेयर बनाते हैं, तो कान में लगा लिए, सुन रहे हैं, चल रहा है, इस तरह से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और तीसरी चौथी हैबिट जो बात कर रहे हैं, अगला हैबिट, आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको मान लीजिए नींद आ रही, तो आप चेयर पर से उठ जाएं और थोड़ा सा टहलने, वॉकिंग करें। वॉकिंग करते समय स्टडी करें, यानी आप अपने हाथ में बुक या कॉपी रखें और उसी रूम में जहाँ पर हैं वहीं पर घूमते 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 पढ़ाई करें। इससे आपको मतलब आप वहाँ पे वॉक भी कर लेंगे। खाना खाने के बाद ऐसे वॉक किया जाता है, वॉक भी हो जाएगा आपका और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, आपका नींद भी खत्म हो जाएगा। तो ये हैबिट हुआ। अब देखिए, कभी आपको ज़्यादा देर तक जगना भी नहीं है। जगने के चक्कर में पूरा दिन कल सो जाइएगा, क्योंकि हमको पता है रात में जगिएगा सुबह 9 बजे तक मतलब रात में जगिएगा सुबह 9 बजे तक उठिएगा नहीं। तो वैसा नहीं, इतना मतलब सोएं कि सुबह 6, साढ़े 6, 7 तक अपने बेड को छोड़कर, हम तो कहते हैं 6 बजे तक अपने बेड को छोड़ दीजिए। उसके बाद मुंह हाथ धो के फ्रेश होके कुछ अगर मिलता है खाने के लिए तो कुछ खा लें। उसके बाद बैठें अच्छे से याद करने के लिए, अच्छे 7-8 बजे तक कुछ याद करें। उसके बाद नाश्ता 8:30-9 बजे तक कर लें। उसके बाद फिर कुछ पढ़ें, फिर 10-11 बजे तक थोड़ा बहुत खेलें, घूमने वूमने हैं जहाँ पर अपना अभी तो लॉकडाउन है, अपना ही घर में इधर उधर करें। थोड़ा मन नहीं लग रहा है तो मूवी वगैरह कुछ कुछ देख लिए, मतलब आधा 1 घंटा इधर उधर मन बहला लें। उसके बाद फिर 12-1 बजे आराम से फ्रेश होके अच्छे से नहा धोवा के खाना वाना खा के 1 बजे फिर अपना कुछ मैथ्स वगैरह बनाए। उस समय गाना वाना लगा ले कान में, उस समय हेडफोन वगैरह का यूज करें। उसके बाद आपका मन है उस समय फेयर बनाए। इस तरीके से आपको हमेशा पढ़ने में तब मन करेगा कि हाँ यही काम करें। फिर शाम के टाइम में थोड़ा इधर उधर कर लें। फिर जो रात का टाइम आपको शेड्यूल बताया उसको फॉलो करें। तो आप यकीन मानिए, इस तरीके से आप अगर करते हैं पढ़ाई लिखाई, तो आपको पढ़ाई का भी बोझ नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाई बोझ लगता है कि सर बहुत हार्ड वर्क है, ये है वो है। कुछ नहीं है, आप सिर्फ शेड्यूल वैसा बनाएं और उस शेड्यूल में आपका कितना बड़ा भी काम हो उसको इग्नोर कर दीजिए। आपका कितना बढ़िया पिक्चर आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, आपको कोई बुलाने आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई दोस्त आ गया, थोड़ा देर बाद मिलेंगे, थोड़ा देर कोई मेहमान आ गया तो क्या ज़रूरी है कि वहाँ पर जाके आप वहाँ पर अपना तारीफ़ करवाएं, वहाँ बैठ जाए उनके साथ हंसी मजाक ये करें। ये करने के लिए आपके पास टाइम है। बुढ़ापा के टाइम में आप यही कीजिएगा। जब आपकी उम्र आधी उम्र ख़त्म हो जाएगी, जब आप 50 पार कर जाइएगा, तब बैठ के यही सब कीजिएगा। अभी जो है आप लोग फोकस कीजिए अपने स्टडी पर, ताकि आप अपने आने वाले कल के लिए, अपने अच्छी लाइफ के लिए आप अच्छे से तैयार हो सकें। देखिए, लॉकडाउन बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, इसका कोई कहाँ तक चलेगा कोई ये नहीं है फिक्स। लेकिन आप घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करें। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट हमेशा रहें। जब तक अपने मन को आप नहीं समझाइएगा, तब तक आपसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। आपका मन कहेगा ओ अभी लॉकडाउन पर चल रहा है, क्या पढ़ेंगे। ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि ऐसा सोचने से फिर आप ज़्यादा हद तक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाइएगा, आप नेगेटिविटी की ओर चले जाइएगा। हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंसान ही, पॉजिटिव लोग ही आगे चल के अपना इतिहास लिखते हैं। कहा जाता है जो पसीने से, जो पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। पसीने से कब नहाइएगा? जब आप मेहनत कीजिएगा। मेहनत इतना कीजिए, मेहनत इतना कीजिए कि आपको दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि आपको अपनी जगह से हटा सके। आपका जो रैंक है उस रैंक से दूसरा कोई उस रैंक पर आ सके। आप इसके लिए भी मेहनत करें।
अपने आप को बरकरार रखें और अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट बनाएं। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आज जो आपका ये वीडियो बनाया हूँ सिर्फ ये गुड हैबिट फॉर स्टडी के लिए कि कैसे हम स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या आदतें बना सकते हैं। तो आदत बनाइए, शेड्यूल उस तरीके का बनाइए, और गुड हैबिट तभी होगा स्टडी के लिए जब आप अपने रूटीन को फॉलो कीजिएगा। उस रूटीन में किसी से कोई मतलब नहीं, कहीं कोई चीज़ नहीं। आप उस रूटीन को मतलब जो खाने का टाइम है उससे अलग बनाइए रूटीन। उस टाइम में मत बनाइए, अलग रूटीन बनाइए जिस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, और उस टाइम में आप पढ़ाई कीजिए। उस टाइम में आप अच्छे से पढ़िए, मोटिवेट होकर पहले अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए और उसके बाद बैठिए पढ़ने के लिए। और आप जिस रूम में बैठते हैं उस रूम के गेट के आगे डू नॉट डिस्टर्ब का एक बड़ा सा कार्टून में लिख के चिपका दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। जिस टाइम में आप पढ़ते हैं उसको टांग दीजिए कि डू नॉट डिस्टर्ब, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज आई एम स्टडिंग फॉर बिकॉज आई एम रेडी फॉर स्टडी। मैं पढ़ाई के लिए तैयार हूँ और मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी, ऐसा करके लगा दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ इसलिए, या जा रही हूँ, जो लड़की हैं जा रही हूँ, लड़का जो है जा रहा हूँ। आप कोई मुझे डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो हिंदी में लिख दें, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें या परेशान ना करें, और उस तरीके से। और आपको हम ये बताए थे कि आपका शेड्यूल में, आप अपने रूटीन में एक नो एक्सक्यूज का बड़ा सा चीज़ लिख दीजिए। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। पढ़ाई के वक्त कोई मांडोली नहीं, कोई बहाना नहीं। आप उसको लिख के अपने दीवार में चिपका दें, जहाँ पर आप पढ़ते हैं आपका फेस जाता है बार बार, और जब आप पढ़ते हैं टेबल चेयर पर बैठ के और टेबल के आगे में, उसके आगे में ही चिपका दें उसको। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं, कोई भी बहाना नहीं मारना है आपको पढ़ाई के टाइम में। और अपने हैबिट को बरकरार रखें, क्योंकि एक सफल स्टूडेंट, सक्सेसफुल स्टूडेंट का कहना है कि ए गुड हैबिट इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल। एक अच्छी आदत हमेशा सफलता दिलाती है, और आपको भी सफलता दिलाएगी। आपका जो गोल एम्बिशन है, आपका जो लक्ष्य है, वो ज़रूर पूरा होगा। चाहे वो किसी का डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, उसके बाद इंजीनियर हो, टीचर हो, सबका अपना अपना होता है। अभी से ही अपना गोल को फिक्स करें। इतना दिन में, लॉकडाउन के बीच में आप अपना गोल को फिक्स कर लें, और उस गोल को अचीव करने के लिए आप शुरू से लग जाएं, क्योंकि यही टाइम है आपका पढ़ाई करने का, आपको एक अच्छे स्टूडेंट बनने का, और अच्छे से आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग अपने हैबिट में स्टडी को मतलब जिस तरीके से आपको टाइम मिलता है उस तरीके से अपने हैबिट को बनाएं, और पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।